नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। भारत में हुए G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जितने विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली के समिट में शामिल हुए, सबने भारत की मेजबानी के खूब कसीदे पढ़े। लेकिन अभी भी हमारे ही देश में पूछा जा रहा है कि इस G20 से भारत को क्या मिला। कांग्रेस पार्टी कभी भारत मंडपम में पानी भर जाने की बात करती है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के डिनर में शामिल नहीं होते। कभी सवाल उठाया जाता है कि कई गुना ज्यादा खर्च करके G20 का यह आलीशान कार्यक्रम किया गया। मतलब कहीं ना कहीं कोई कोर कसर, खामी निकालने की कोशिश साफ दिख रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के ही कई और नेता G20 के प्रोग्राम में शामिल हुए, तस्वीरें भी खिंचवाईं। बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ आई उनकी तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ही अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, स्टालिन, इन सब ने कांग्रेस से अलग लाइन ली। और अधीर रंजन चौधरी तो इतने नाराज हुए कि पूछ बैठे कि आसमान टूट पड़ता अगर ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में न जाती। क्या ऐसा करने से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं दिखाई देगा? वहीं नीतीश कुमार की मोदी के साथ तस्वीर आई तो प्रशांत किशोर बोले, नीतीश के लिए इंडिया गठबंधन दरवाजा है और एनडीए खिड़की। मतलब अगर गठबंधन में सही मान सम्मान नहीं मिलता है तो फिर खिड़की के जरिए एनडीए में दोबारा जा सकते हैं। मतलब एक G20 ने देश की राजनीति और विपक्ष की एकता, दोनों के नए समीकरण सामने रखती है। हम आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं G20 पर विपक्ष के कुछ चुनिंदा बयान। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। বাংলার মানুষ যাতে হয়রানি না হয় সে কথা বলবার জন্য আবেদন করতে, দাবি করতে সাক্ষাৎকার চেয়েছিলাম যোগী আদিত্যনাথের। যে আমার পরিচিত ছিল, সেও এমপি ছিল, আমিও এমপি ছিলাম, আজও আছি। সেদিন আমাকে বিজেপি বানানো হলো, অপরাধ আমার যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। আজ আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আগ বাড়িয়ে গিয়ে হাসি হাসি মুখে নৈশে ভোজকে কি বার্তা দিলেন মমতা ব্যানার্জি? অগ্নিকোণার বার্তাটা কি? আপনি না গেলে কেউ গর্দা নিয়ে নিত, আপনার কেউ গর্দা নিয়ে নিত না। इससे क्या होगा? देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर रहे हैं, देश के प्रति बर्बाद हो। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ढोंग करने से? तो आपने सुना कुछ विपक्षी नेताओं के बयान। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। शहजाद जी, स्वागत है आपका। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे मेहमान हैं आज। आलोक शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हमारे साथ हैं। अरविंद जी का स्वागत है। आनंद दुबे जी शिवसेना से हमारे मेहमान हैं और डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा साहब, स्वागत, आपका स्वागत। और शुरुआत चर्चा की आपसे ही। प्रियंका जी ने कहा ये इनके G20 में पानी भर गया। खैर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के भोज में शामिल नहीं होते हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है इस G20 समिट के। अब जब वो समिट खत्म हो गया, उसकी दुनिया भर में तारीफ भी की जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि भारत ने जिस तरीके से तमाम अलग अलग पक्षों को साथ लाने की कोशिश की और कामयाबी के साथ वो किया, वो बड़ा एक अलग काम है। कांग्रेस पार्टी इस G20 समिट का आयोजन को कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूं कि रोटेशनल बेसिस पर G20 हमारे देश में आया और हमने उसकी मेजबानी की, अध्यक्षता की उसकी। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, इसमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से तमाम जो घटनाक्रम हुआ, उसमें जो कमियां रही, विपक्ष का काम है कि जिन चीज़ों से देश की छवि गिरी हो, उन सवालों को उठाया जाए। अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अगर सवाल उठाया कि मंडपम में पानी घुस गया, तो हम पूछेंगे भाई, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की तैयारी के बाद और लगभग 30,000 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट के बाद, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के फोटो लगने के बाद भी क्या ये सरकार पानी को नहीं रोक पाई? हम पूछेंगे कि आपकी 15 वर्षों से यहाँ पर कॉरपोरेशन रही और 10 वर्षों से आपकी यहाँ पर एनडीएमसी आपके अंडर है
और अगर उसके बाद भी यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, तो विपक्ष का काम है कि भाई 15 साल से आप क्या कर रहे थे। आप अगर विश्व पटल पर अपने आप को सोने और चांदी के बर्तन में खाना खिलाने वाला देश अपने आप को दिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप गरीब जनता को ढकना चाहते हैं पर्दों से, तो विपक्ष सवाल पूछेगा कि भाई ये दोहरा चरित्र आपका क्यों है। आज आयोजन आज भी हुआ है, आयोजन पहले भी हुए हैं। 4 दिन तक दिल्ली को छावनी में बदल दिया आपने। क्या कॉमनवेल्थ गेम्स इससे छोटा आयोजन था? बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन दिल्ली को बंद नहीं किया गया था। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, जो भी देश का आयोजन है, लेकिन क्या तमाम लोगों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने कहा, उन्होंने तो जो हम कहते थे कि न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न किसी को करने दूंगा, एक ही दिन बाद जाकर उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। मुझे लगता है कि जो सवाल हैं वो स्वघोषित विश्व गुरु से पूछे जाएंगे कि क्या आप अपनी छवि केवल चमकाने के लिए विदेश नीति को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं। जहां तक बात है कि क्या मिला देश को और क्या नहीं मिला, विपक्ष नहीं पूछेगा, देश नहीं पूछेगा, तो क्या पाकिस्तान पूछेगा? मुझे लगता है कि देश को भी, देश के एक नागरिक को अधिकार है कि सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है तो उसके बाद देश को क्या मिला तो बीजेपी को बताना चाहिए। ठीक है आलोक जी, आपके सवालों का जवाब ले, लेकिन ये तमाम बातें जो आपने अभी बताई, इसके बावजूद आपका जो ओपनिंग रिमार्क था कि भाई G20 से हर किसी हम सबको गौरव महसूस हो रहा है, तो ये सारी कमियां आपने बताई, उसके बाद भी गौरव महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मोदी जी की मेहनत से यहाँ पर G20 आया होता, कि मोदी जी की मेहनत थी और G20 आ गया, तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछते। मैंने कहा रोटेशनल बेसिस पर हमें G20 मिला और देश को मिला, बीजेपी को या मोदी को नहीं मिला और मोदी जी की सरकार को नहीं मिला। ये देश को प्रेसिडेंशियल जो आपका स्टेटस है कि भाई आप यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे, वो देश को मिला है। देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के तमाम एडवर्टीजमेंट दिखे, विदेशी मीडिया आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि क्या हमारे शासनाध्यक्ष वहां पर नहीं गए थे। खैर, उसके बावजूद भी जो जो चीजें मिली हों, आप कहते हैं अफ्रीका के 53 देशों के कर्ज मुक्ति का एक फंड बना दिया, देश के अपने देश के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया, वो तो कम नहीं हो रहा है। लेकिन आज अफ्रीका के देशों की कर्जे की जो ढोल है वो बीजेपी पीटना चाहती है। अच्छा चलिए सर, आपने बहुत सारी कमियां भी बताई की तरफ से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री महोदय की तरफ अच्छा चलें, ठीक। शहजाद पूनावाला साहब, आपकी बातों का जवाब पता चला मोदी जी के मित्र जो जीपिंग हैं वो क्यों नहीं आए हैं। भाई आते तो पता चलता। रशिया से पुतिन नहीं आए, ठीक है भाई, युद्ध आलोक जी अब जवाब लीजिएगा प्लीज। शहजाद पूनावाला जी। ठीक है आलोक जी। मैंने आलोक जी की सारी बातें सुनी और बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, तो मुझे भी इतना सम्मान देंगे। देखिए, मुझे खुशी है कि आज आलोक जी ने पार्टी लाइन से हटकर कहा कि देश को मिला, चाहे रोटेशनली सही। अभी आपने प्रियंका जी का क्या बयान सुना है, इनका G20। आलोक जी ने क्या कहा, ये इनका उनका नहीं है, ये देश का है। तो आज आलोक जी ने एक प्रकार से खंडन किया है प्रियंका जी की बातों का। मैं उनको इस दम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। दूसरी बात, अरे क्या मिला, ये वही आलोक जी की पार्टी है। याद है जब हम वैक्सीन डेवलप कर रहे थे तो इन्होंने क्या कहा, क्या मिलेगा वैक्सीन डेवलप करके, मंगवा लीजिए ना विदेश से। ये कहां आप टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे नागरिकों पे। सौरभ जी, मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। आप झूठ बोलेंगे तो रोकना पड़ेगा भाई। किसने कहा कि वैक्सीन डेवलप नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। मेरे बार में इनको करेक्ट कर लीजिएगा, कुछ गलत भी होगा तो आप बोल दीजिएगा उस वक्त प्लीज। थैंक यू। सौरभ जी, क्या ये फैक्ट नहीं है कि 2 बार से ज़्यादा इन्होंने वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर सवाल उठाया और कहा कि ये वैक्सीन जो है ये भारत के लोगों पे टेस्ट की जा रही है, भारत के लोगों को गिनी पिग बनाया जा रहा है, और वैक्सीन मिला, क्या मिला देश को, पूरे देश के सामने है। इन्होंने कहा डिजिटल पेमेंट, जब हम लोग इंट्रोड्यूस UPI कर रहे थे, चिदम्बरम जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि कौन इस्तेमाल करेगा, क्या वो सब्जी वाली औरत करेगी क्या। आज 10 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन 1 महीने में हो रहे हैं, ये मिला। अब आते हैं G20 पर कि तात्कालिक रूप से भी मैं बता दूं आपको क्या मिला। आज G20 समाप्त होने के बाद पहला दिन स्टॉक मार्केट 530 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 20,000 के हाईएस्ट लेवल पर गया है। और वो छोड़िए, पूरी दुनिया को क्या मिला, दुनिया मान रही है कि AU जुड़ गया उसमें। उसके अलावा इन जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर के रूप में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर मिला। यहां तक कि ननिहाल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से बाहर आकर उसको स्वीकारने का काम किया है और कहा है कि ये बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो बाइडेन से लेकर रशिया के लैवरोव तक सभी लोगों ने कहा कि ये माइलस्टोन है, ये बिग डील है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आज भारत ने जिस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है G20 में, परंतु इन्होंने CWG, मेरे पूरा मौका दीजिए, उन्होंने बहुत लंबा बोला।
सीडब्ल्यूजी की कुछ हेडलाइंस मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह है सीडब्ल्यूजी की हेडलाइन 1, 2 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया। यह है तस्वीर कि किस प्रकार से सीलिंग भी गिरी और ब्रिज भी फुट ओवर ब्रिज भी गिरा। यह है तस्वीर कि किस प्रकार से सांप निकला था एथलीट के कमरे से। इसके अलावा ऐसी कई सारी तस्वीरें और रिपोर्ट्स है कि किस प्रकार से गरीबों के घर के सामने इस प्रकार से इसको इरेक्ट किया गया था ताकि गरीबों के घर ना दिखे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये आपने तब क्यों किया? अरे आप गरीबी हटाओ पर ठीक से काम करते तो आज ये सारी समस्या ही पैदा नहीं होती। परंतु मैं आज इसमें थोड़ा सा और 10 सेकंड और दे दीजिए। अब उन्होंने कहा सोने चांदी के बारे में, सोने चांदी की थाल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितना फेक न्यूज फैलाते हैं। फेक न्यूज की बात कर रहे थे। फेक न्यूज तो ये है कि सोने चांदी की बर्तन के बारे में जो उन्होंने विषय उठाया उसमें सर्व ही नहीं किया गया था। यह है उस वहां की तस्वीर डिनर की। सुक्कू जी से पूछ लीजिए ना, सोने चांदी की बर्तन में सर्व किया गया था क्या? और देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आज इनका G20 केवल नहीं कहा, राहुल गांधी उस समय पर कहां थे? उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे थे जिन्होंने भारत में हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा आप देख लीजिए कि अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं। वो कहते हैं ममता जी का जाना गलत था। चलिए ठीक है, नीतीश जी का जाना सही था, गलत था। अगले विषय पर लिया। मैं उसी पर आप ही से पूछ रहा हूं, फिर आलोक जी से और बाकी लोगों से पूछेंगे। भाई G20 का कार्यक्रम हुआ, ये तो सब समझ रहे थे देश का कार्यक्रम है। आलोक जी ने भी अपनी वक्तव्य की शुरुआत में कहा कि हमको G20 की प्रेसिडेंसी मिली, देश के लिए गौरव का पल था। इसमें इस पल में भी हम लोग सब एक क्यों नहीं हो पाए? राहुल गांधी जी के और बाकी बयानों का जवाब आलोक जी देंगे, पहले आप जवाब दे दीजिए। इसमें खड़गे साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? हमने फिर देखा कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। आप भी बड़ा दिल दिखाते इसमें, ऐसा करते है, इनवाइट। खड़गे साहब को नहीं बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी थे वहां पे। बाय द वे ये इनविटेशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जो भी इनविटेशन देना था ये तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से गया। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रोटोकॉल को फॉलो करके इनवाइट दे रही थी, मतलब कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो उन्होंने गलत पालन किया? तो बोल दीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी पर आपको सवाल उठाना है। इसको ट्विस्ट करने वाली बात है। मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं। वो कैबिनेट, उनको कैबिनेट रैंक हासिल है, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 7 पर आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं। तो उसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जब सार्वजनिक समारोह था 15 अगस्त का, उनको तो तब तो आना चाहिए था, पूर्वक तरीके से बुलाया गया था। दूसरी बात, जहां तक लीडर ऑफ आपने इसलिए नहीं बुलाया कि 15 अगस्त से मेरी कार्यक्रम बात नहीं सुनिए। आते? नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा, आप दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि किसको न्योता दिया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। उन्होंने न्योता दिया सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को। उसमें से मुझे बताइए कि सुक्कू जी आ गए परंतु गहलोत जी और बाकी उनके मुख्यमंत्री नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं तो पूछना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी आई तो अधीर रंजन जी ने कहा कि वो तो गलत है, परंतु जब नीतीश कुमार जी गए या हेमंत सोरेन गए, वो गलत था या केवल? अच्छा चलिए, इसका जवाब उनसे आपको। तो मैं तो कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में कंसेंसस खड़गे साहब को नहीं बुलाने पर आप लोग मानते हैं कि बिल्कुल ठीक है, नहीं बुलाया तो खड़गे साहब को बुलाने का सवाल नहीं बनता है। यहां पर जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस और प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया गया है। उसमें कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। चलिए अब आलोक जी जवाब दें जरा, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में मिलाता होते हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आपके 3 सीनियर चीफ मिनिस्टर्स नहीं आए, सिद्धरामैया साहब, अशोक गहलोत साहब, भूपेश बघेल साहब, और उन्होंने जो उस वक्त वजह बताई कि एयर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी वक्त होम मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कह दिया ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या देश के इतने बड़े आयोजन पर राजनीति हुई? खड़गे साहब को नहीं बुलाया इसीलिए ये लोग नहीं आए? राजनीति सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इतना बड़ा आयोजन हुआ, एक फोटो अपने के अलावा किसी का फोटो नहीं लगवा पाए वो। क्या राष्ट्रपति देश की प्रधानमंत्री नहीं थी, प्रथम नागरिक नहीं थी? क्या कहीं पर किसी आयोजन में उनका कहीं पर भी फोटो नजर आया? मुझे लगता है कि ये आलोक जी कोई बात नहीं, मैं वहां जब राष्ट्रपति का कार्यक्रम, जब डिनर शुरू हुआ, वापस आ रहा हूं, राष्ट्रपति जी पूरे समय थी वहां पर। आप एक एक चीज का बोलिए, मैं एक एक चीज का उत्तर दे रहा हूं। आज तो आयोजन के जो निमंत्रण पत्र थे वो राष्ट्रपति महोदया के इन्होंने सर पे डाल दिया कि साहब वो तो उन्होंने बुलाया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो प्रोटोकॉल वो देखें। लेकिन जब संसद का उद्घाटन हुआ तब राष्ट्रपति महोदया कहीं नहीं थी, तब राष्ट्रपति महोदया याद नहीं आई थी इनको। आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति महोदया कर रही है सब कुछ। हम फिर पूछना चाहते हैं, आयोजन हुआ बहुत अच्छी बात है, हम तो पूछना चाह रहे हैं, 1 साल से हम मोदी जी का फोटो G20 देख रहे हैं, क्या एक मंडपम नहीं देश बना पाया जिसके अंदर पानी भर जाए? सर पानी का क्या ऐसा आपको पानी दिखाई दे रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं थे कार्यक्रम में? आलोक जी वापस आ रहा हूं, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के तमाम संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरह से मोदी जी केवल दिखावे के लिए टीम इंडिया की बात करते हैं, जिस तरह से तमाम मुख्यमंत्रियों को परेशान किया गया, जिस तरह से एमएलएस खरीद कर सरकारें गिराई गई,
जिस तरह से गवर्नर्स ने सुबह 7 बजे जिस तरह से शपथ दिलाई गई, आप फिर भी समझते हैं कि सब लोग आएंगे मोदी जी का इस तरह से पूरा गुणगान करेंगे? मतलब ये मुझे कार्यक्रम लगता मोदी है- जी का मान रहे थे आप? मैं फिर कहूंगा, अगर आज मोदी जी का फोटो पूरे हिंदुस्तान में है तो क्या मैसेज गया है? मैंने तो पहला सवाल पूछा। सर, आप कभी आप कहते हैं एक G20 प्रेस देश का कॉन्फ्रेंस- कार्यक्रम है, सुनिए हमको ना भाई। रोटेशनल मिला है, फिर मैं आप कहते हैं कहूंगा, मोदी जी मैं ने फिर ऐसा कर कहूंगा, दिया, मैं हमारे फिर लोग क्यों कहूंगा। जाएंगे? लेकिन देश का सम्मान था, देश का कार्यक्रम था, लेकिन इन दो वाक्यों का सम्मान इस सरकार ने नहीं किया। सरकार ने अपनी छवि सुधारी कैसे जाए, मोदी जी के चेहरे को कैसे चमकाया जाए, और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे विश्व का मीडिया कह रहा है। सर, विश्व और का मीडिया ने क्या यहीं कह पर रहा है मैं आकर भी आपको आलोचना बता की। सकता हूं आलोक जी। वापस नीतीश आए, कुमार, एक मिनट, ममता एक मिनट, बनर्जी, आप- हेमंत सोरेन, स्टालिन, ये सब लोग गए तो मतलब इन लोगों को लगता है देश में सब ठीक हो रहा था, कांग्रेस पार्टी को देखिए, लग रहा है मुझे सब लगता गलत हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की स्टेटमेंट और ममता बनर्जी पर ओ दीदी कहने वाले देश के प्रधानमंत्री, अब उसके बाद भी ममता जी गई हैं तो उसका उत्तर ममता दीजिएंगे। स्टालिन के किस तरह के संबंध हैं और किस तरह की टिप्पणियां हुई वहां के गवर्नर और मंत्री को लेकर, उसका जवाब स्टालिन की पार्टी देगी, आलोक शर्मा नहीं देगा। मैं अपनी पार्टी का उत्तरदायित्व लेकर आया हूं, मैं अपनी पार्टी का जवाब दूंगा। ठीक है। हम कह रहे हैं अगर कि देश का कार्यक्रम था तो उसको उस तरह से लेना चाहिए था। इस विदेश नीति देश की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। आज पूरा वर्ल्ड का मीडिया अगर ये कहे कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए तो इसमें हमारा आलोक जी, आपने बड़ा क्लियर कर दिया जो देश की बाइडेन- राजनीति में जो हालात हैं इसकी वजह से आपके मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि फिर ये पूछा जा सकता है कि मैंने फिर कहा, सुक्कू जी मैंने किससे टीम वर्क पूछकर की वहां बात चले गए की। थे। एक बार सर, एक बाकी लोग छोटा वेट कर सौरभ जी, रहे आपने हैं। उनसे शुरू किया, सौरभ उन्होंने जी, लंबा भी बोला। मैंने मुझे टीम 10 वर्क की 15 बात जवाब की। देखिए, मैंने Please, 30 आपको सेकंड, दूसरा 30 सवाल भी सेकंड आपसे किया था, लेकिन नहीं नहीं, पर 30 सेकंड में मैं Please, समाप्त three करूंगा। guests I are request waiting. you, please, बहुत बहुत जल्दी, short बहुत में, जल्दी। बहुत short में। एक सेकंड, मैं केवल 2 स्पेसिफिक सवाल का जवाब चाहता हूं। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी का चेहरा कहीं पर भी पोस्टर पे नहीं था, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, परंतु ठीक है, उन्होंने ये बोला। मुझे बताइए, जब NAM कॉन्फ्रेंस हुई 1983 में, राष्ट्रपति को कोई एक फॉर्मल डिनर भी रखने दिया गया? अगर रखने दिया गया हो तो मुझे तिथि और तारीख बता दीजिएगा जहां पर इंदिरा गांधी जी ने अलाउ किया हो। दूसरी बात, मुझे एक बात बता दीजिए कि उन्होंने अभी बोला कि कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आप ये मानते हैं कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन जिसकी तारीफ शशि थरूर जी ने की है, और जो बायोफ्यूल अलायंस बना है, ये देश के लिए उपलब्धि नहीं है, पूरी मैं दुनिया उत्तर दे- उपलब्धि दोनों का मान उत्तर रही आप है। दे दीजिएगा, मैं आप आता हूं। ये पहले मानते हैं। बाकी तीनों मेहमानों सौरभ को जी, चर्चा 10 में लाना सेकंड जरूरी है। दीजिए। सर प्लीज, मतलब थोड़ा न्याय है ये उनके साथ। वाजपेयी साहब, सौरभ जी, देखिए, ये बड़ा मुझसे क्लियर किसी कर पे दिया 10 आलोक जी सेकंड ने। दे दीजिए। एक सेकंड सर, इन्होंने बीजेपी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हमने नहीं बुलाया, खड़गे साहब को तो नहीं बुलाया, ये राष्ट्रपति की तरफ से न्योता गया था। और आलोक शर्मा जी ने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि देश की राजनीति के हालात ऐसे नहीं है कि हमारे संबंध बड़े मधुर हों, नहीं गए हमारे मुख्यमंत्री। जहाँ तक खड़गे साहब का सवाल है ना, खड़गे साहब 15 अगस्त को बुलाया गया था, इनकी कुर्सी खाली पड़ी रही थी और इन्होंने बहानेबाजी के करके कह दिया कि पार्टी के दफ्तर में मेरे को झंडा लहराना है। तो इनके लिए पार्टी प्रथम है, देश प्रथम थोड़ी है। अगर देश प्रथम होता तो पहले वहाँ जाते, बाद में पार्टी दफ्तर जाते। तो देखिए, प्रोटोकॉल का भी हिसाब होता है ना, कुर्सी खाली तो नहीं रखनी थी। 21 देशों के नंबर 1 के जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष का प्रोग्राम था और सब तारीफ कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि उसमें पानी भर गया था। अरे भाई, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, उसकी बातें हो रही हैं, उसकी तरफ सोच जा रही है, उसकी तरफ विजन जा रहा है। आप वो पानी भरने की बात करो। अरे बारिश हो गया तो कहाँ पानी नहीं भरता, बता दो जरा कौन सी जगह। बारिश का पानी आता है, थोड़ी देर में निकल जाता है। किस कह रहे फिर के गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया। अरे कैसी छोटी छोटी बातें कर रहे हो आप भाई। कितना मैंने तो बड़ा नहीं मंच, कहा गुजरात की कंपनी को इसकी ठेका दे सारी दिया। बड़ी ताकतें। सौरभ नहीं जी। आलोक जी, सुनो ना, सुनो तो सही ना। नहीं, मैंने मतलब कहा कहाँ तो पहुंच इस शो में गए? बता दो आप राजनीतिक मुझे। विचारों का दिवालिया आप जबरदस्ती मेरे नाम पे झूठ बोलेंगे तो रोका जाएगा। वाजपेयी जी, आपकी उम्र हो गई है। अरे अरे सुन तो लो ना, ये जनता जनता अप्रिशिएट नहीं करती इसको। इसे पता है क्या कहते हैं? सेल्फ गोल कहते हैं इसको। नहीं, आप इसको मुझे self केवल goal ये कहते हैं, बताइए, जो मैंने बार-बार कहा करे जा रहे हैं। गुजरात की कंपनी वो को सेल्फ ठेका गोल है, कह रहे हैं, आपने जो आप किया पहले ही उसको। पहुंच गए। आलोक जी सुनिए तो आप सही। सुन ही नहीं रहे। आप सुन ही नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं कि यही गलतियां आप कर रहे हो, 14 से लगातार करते जा रहे हो और सपने देख रहे हो बड़े भारी। एका वेका कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार का अभी पक्का डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो अभी भी बीजेपी के लिव इन में है। प्लीज माइंड अरे बाप रे जो बाप। हालात बता रहे हैं, तो वो ख्वाब भी छोड़ दीजिए, क्या statement वो दे ख्वाब रहे भी भूल जाइए, वो ख्वाब भी कैसे भूल जाइए प्रवक्ता हो गए आप। हैं। देखिए, देश का नाम हो रहा है। मुख्यमंत्री नहीं, के लिए क्या लिव इन करें? की बात कर रहे हैं, मतलब बताइए। चलिए, अब मैं और क्या है, बताओ ना।
अरविंद जी जो जिन शब्दों में उदाहरण दे रहे हैं वो तो मैं नहीं कहता, कभी राजनीति के पास चले जाओ। लेकिन देखिए जब से इस कार्यक्रम की तस्वीर अरविंद जी मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात का अरविंद जी, डॉक्टर सुनील सिंह, मैं वो तो शब्द नहीं कहूंगा जो अरविंद जी ने कहा, लेकिन प्रशांत किशोर जी के शब्दों में कहता हूं, हम कहे तो आपको मिर्चें लगेंगी। प्रशांत किशोर जी के शब्दों में कहता हूं डॉक्टर सुनील सिंह जी, जब से तस्वीर आई नीतीश कुमार जी की कि प्रधानमंत्री उनके साथ वो खड़े हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको लेकर के गए बात करने के लिए, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई देखिए ये इंडिया अलायंस जो है ये तो दरवाजा है नीतीश कुमार का, लेकिन उन्होंने एक खिड़की भी अभी खुली रखी है, वो एनडीए की है। इस दरवाजे में जाकर के अगर इस गठबंधन में मान सम्मान नहीं मिलता है तो फिर वापस खिड़की से एनडीए में चले जाएंगे, जिसको अभी अरविंद वाजपेयी जी भी इशारा कर रहे थे। सौरभ जी, पहले तो अरविंद वाजपेयी जी ने जो मेरे नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया उस पर हम विरोध प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने शब्द को वापस ले लेंगे। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का टिप्पणी है, तो उनके जो टिप्पणी करने के हैं वो देखिए बेसिकली एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, उनका जो होता है ये उनका राजनीति उनका धंधा है, और ऐसे में अगर वो अपनी महत्ता बनाएंगे तभी उनको क्लाइंट मिलेंगे, और इसको गलत बात बोलेंगे उसको एक अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं। तो उनके जो स्टेटमेंट पे लेके बहस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं, तो अगर बताइए एक राजनीति में अगर राष्ट्रपति ने डिनर पे इनवाइट किया तो सिंपल कट से क्या कहता है, जाना, वो गए डिनर में, और जब वहाँ पे अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनसे मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से ही मुलाकात हुई, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक गरिमामयी उपस्थिति और एक जो होता है कि आप मिले कॉमन कर्टसी, उस शिष्टाचार के राजनीतिक निहितार्थ निकालना हमें लगता है कि ये अन्याय होगा, इसलिए कोई राजनीतिक निहितार्थ न निकाला जाए। और आप लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि जब कोई देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अगर पूरे देश का एक आयोजन हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है, जो आयोजन भले ही रोटेशन से मिला, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाल बजा रहे हैं, अपना क्रेडिट ले रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हाँ अगर वो आयोजन है, लोग आए हैं, राष्ट्रपति बुलाएंगे तो जाकर क्या कांग्रेस पार्टी को भी ये शिष्टाचार निभाना चाहिए था? डॉक्टर सुनील सिंह जी, आपकी राय में कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स को जाना चाहिए था? देखिए, हर एक चीज स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक चीज में राजनीति का देखना उचित नहीं होता। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती है, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय मीट था, ये राजनीति से ऊपर है और हमारे लिए गर्व का विषय निश्चित ही गर्व का विषय था। लेकिन जिस तरह का इसको राजनीति के भाजपा के लोग भी इसको राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल क्रेडिट के कारण ये मिला, ये भी गलत है सर। ये तो इस पर तो बात हुई रही है, इसको बीजेपी का इवेंट बनाने की कोशिश की गई, या नरेंद्र मोदी की छवि से या इसका चुनावी तौर पर इसका फायदा लेने की कोशिश क्या बीजेपी कर रही है, ये आंसर करेंगे उस पर। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपने कहा नीतीश कुमार जी गए, शिष्टाचार था, देश का इवेंट था, क्या जितने जो भी लोग बुलाए गए थे सबको जाना चाहिए था? उसमें कांग्रेस के लोगों को भी जाना चाहिए था? देखिए, मैं जिस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपने पार्टी के बारे में बोलूंगा, बाकी अन्य का जो है अन्य के प्रवक्ता बोलेंगे, उनका फलसफा जाने, उनकी फिलॉसफी जाने, उनका अपना जाने, राजनीतिक विवेक जाने। मगर माननीय नीतीश कुमार जी राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक मान मर्यादाओं के अगर कहले तो उसके एक बड़े महत्वपूर्ण। दुबे साहब कैसे देखते हैं आप G20 के इस आयोजन को? सौरभ जी नमस्ते। नमस्कार। देखिए, G20 का आयोजन हमारे देश में हुआ, हमने इसकी अध्यक्षता की, हमने आयोजन की जिम्मेदारी निभाई, ये बड़े खुशी की बात है। लेकिन एक फिल्म का गाना है, कई दशक पहले आया था कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हम भारत के 140 करोड़ लोग पहले भी गौरवान्वित थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। भारत पहले भी महान था, भारत आज भी महान है, भारत कल भी महान रहेगा। हमें महान बनाते कौन है? ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक, हमारे किसान, ये तो रोज मेहनत करते हैं ना, तब बूंद बूंद से सागर भरता है।
तो नरेंद्र मोदी साहब व्यक्तिगत अगर नरेंद्र मोदी जी होते और वो G20 की अध्यक्षता करते और सारा क्रेडिट ले जाते तो लोग कहते कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा आयोजन कर दिया। लेकिन वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि हैं ना। यदि वो कोई आयोजन करते हैं तो देश का आयोजन है, बिल्कुल। वो जीत भी देश की है, वो हार भी देश की है। तो यदि आप किसी गांव में रहते हैं, गांव के मुखिया हैं, बाहरी गांव से 100 गांव के लोग आ रहे हैं, आपके अपने गांव के लोग ही उसमें छूट जाएं, आप अपने गांव के लोगों को विश्वास में न ले पाओ और पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे, लेकिन अंततः आपके लोग ही अगर आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके विश्वसनीय नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर भी है कि नहीं। क्या हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति आज बहुत अच्छी है? नहीं। जब से देश आजाद हुआ है हमेशा हमारी विदेश नीति और कूटनीति अच्छी रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अथक प्रयासों से आज जो कारवा 2023 तक पहुंचा है मोदी साहब, उसमें आपकी भी एक अहम भूमिका जरूर है। आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा आयोजन किया, लेकिन बाकी सबको साथ लेकर चलते तो और अच्छा होता। ठीक, एक बार जवाब। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास इसमें नहीं दिखा। यदि 140 करोड़ लोगों में से कोई भी छूट जाए तो शहजाद भाई सर, ठीक है, जवाब आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, इसमें दिखा नहीं। अच्छा चलिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ठीक है दुबे साहब, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, शायद इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। G20 को लेकर के जो राजनीति हो रही है देश के अंदर, उस पर लगातार हमारी बातचीत जारी है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत जल्द लौटते हैं। स्वागत है आप सभी का। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला साहब, आपने ब्रेक से पहले अपने साथी पैनलिस्ट के कमेंट सुने। सबको एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी आपकी थी, आप सरकार में हैं। इसके अलावा G20 जैसे कार्यक्रम का भी राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप। जी देखिए, अब क्योंकि अभय जी ने सबसे पहले बात की कि भारत की बात सुनाता हूं, मैं वही तो कह रहा हूं। भारत की कौन सी बात सुना रहे थे? ये देखिए, नेहरू जी का वो चित्र जो सपेरे दिखा रहे थे, मतलब कि भारत के स्टीरियोटाइप को आगे कर रहे थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी उसी सऊदी के क्राउन प्रिंस को कोनाक का चक्र और नटराज की मूर्ति दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय पौराणिक विज्ञान का भी उनको एहसास दिलाते हैं। काशी में तो क्या क्या ढका गया 55 में, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं आनंद जी, तब ये सारी बातों से आप परिचित है। और देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि एक तरफ तो हम दुनिया का कंसेंसस बना रहे हैं, इनके तो इंडी गठबंधन में कंसेंसस नहीं है। अभी क्या कहा जेडीयू के प्रवक्ता ने कि ये शिष्टाचार है कि जाना चाहिए न्योता मिलने पर, और उनके आलोक शर्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारा अपमान हुआ। और पार्टी में भी कंसेंसस नहीं है। शशि थरूर जी कहते हैं बहुत अच्छी उपलब्धियां हुई हैं, और उनके दूसरे नेता कहते हैं इनका G20, सुक्खू जी चले जाते हैं। तो इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है भाई? इनके तो गठबंधन और पार्टी में कोई कंसेंसस नहीं है। और बुलाने की जहां तक बात है, सौरभ जी आपको याद होगा हर घर तिरंगा प्रोग्राम, इसको वाइस प्रेसिडेंट ने फ्लैग ऑफ किया था, सबको न्योता मिला। कौन गया वहां पर? जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था, मल्लिकार्जुन खड़गे गए क्या वहां पर? अच्छा बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव, ये कार्यक्रम सभी के लिए था, उसमें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं को ही हम लोग एक प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन देते हैं। गए क्या वहां पर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, गए क्या वहां पर? जो नेताजी बोस की प्रतिमा लगाई कर्तव्य पथ पर, गए क्या वहां पर? ये किस चीज को ले जाते हैं? और आखिरी बात देखिए, कुछ लोग होते हैं कि वो लोग विघ्न संतोषी होते हैं, मतलब कि भारत का बड़े सम्मान, तो इनको होना है परेशान। इनसे केवल इतना पूछे कि वो कौन सी भारत की उपलब्धि है, जब भारत की उपलब्धि को उन्होंने स्वीकारा है। डिजिटल पेमेंट की उपलब्धि को आज मानते हैं आलोक जी की? अच्छा चलिए, पहले G20 पर रहते हुए जवाब ले लेते हैं आलोक जी। आलोक जी बोलिए। देखिए, बड़ा विडंबना है कि 1955 की तुलना 2023 से की जाती है, तो इससे ही पता चल जाता है कि ये लोग कितने बायस्ड हैं। खैर, 2014 से तो पहले मोदी जी स्वयं ही कहते थे कि जो इस देश में जन्म लेता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, वो अपने आप को सोचता है मेरा जन्म क्यों हो गया। खैर, वो इनका दोष नहीं है। अब आता हूँ वापस में, 3-4 विषय आए। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात करते हैं। एक परिवार, आप विपक्षी दलों को आप साथ नहीं ले पाते हैं, संसद आप चला नहीं पाते हैं, दूसरे धर्मों के लिए कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। तमाम इनके मंत्री इस तरह के वक्तव्य देते पाए जाते हैं, गोली मारने की बात करते हैं और स्लोगन करते हैं एक परिवार की और एक भविष्य की। तो किस भविष्य की तरफ देश को ले जा रहे हैं आप, ये पूरा देश देख रहा है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। वहाँ पर कॉरिडोर बन जाएगा, वहाँ पर चांद आ जाएगा, वहाँ पर सूरज टूट के आ जाएगा। अरे भाई, ये सुनते सुनते देश को 9 साल हो गए।
अच्छे दिन आएंगे का नारा देकर आप आए थे। 15 लाख से लेकर और पता नहीं क्या क्या था, रूस और रशिया का, यूक्रेन का आपने युद्ध रुकवा दिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। अभी मुझे सुनने में आया था ब्रिक्स में भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैंने कई बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछा, एक दो तो एंकर से भी पूछा कि भाई ब्रिक्स में क्या उपलब्धि रही, बड़ा ढोल नगाड़े के साथ मोदी जी का स्वागत किया। तो ये जो केवल दिखावे की राजनीति है, हमें इसमें दिक्कत है। खड़गे साहब अगर 15 अगस्त को नहीं गए, क्योंकि बाद में पीएम के जाने के बाद रूट लग जाता है, वहां से वापस आना संभव नहीं था और यह ऑफिशियली हमने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन अब जो लोग तिरंगे को 52 साल तक नहीं फहराया, वो लोग राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज बता रहे हैं कि साहब शशि थरूर जी ने ऐसा बोल दिया। भाई शशि थरूर जी के मैं 4 स्टेटमेंट और पढ़ देता हूं। उन्होंने तो कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन हो ही नहीं सकता और चीन के साथ हमारे संबंध एक चौराहे पर खड़े हैं और चीन पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। चीन के ऐप्स बंद करके केवल दिखावा किया जाता है। फिर मैं आपको भी G20 पर वापस लाता हूं। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। एक आलोक जी प्लीज, क्योंकि फिर समय चला जाएगा। मैं इसका सवाल जरूरी है जवाब। आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, G20 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपने, अब चलिए अपनी वजह बताई। हालांकि आपके चीफ मिनिस्टर्स ने यह कहा कि वहां पर एयर रिस्ट्रिक्शन है। अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारे संबंध ऐसे नहीं है कि हम जाएं, हम नहीं जाना चाहते थे। दोनों में फर्क है। दूसरा, आपका क्रिटिक आना चाहिए था G20 पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। वही आयोजन, सिर्फ आयोजन नहीं कि इवेंट नहीं था। G20 एक बड़ी डिप्लोमेटिक हमारी देश की उपलब्धि थी या नहीं थी, अगर आप मानते हैं तो ये बताते। हमें क्या कुछ सुनने को, हमें पानी कहां भर गया ये कुछ सुनने को मिला कांग्रेस से, हमें कौन से प्लेटों में खाना खिलाया जाएगा ये सुनने को मिला। भाई वो गंभीरता के साथ G20 का एनालिसिस आप करके देते ना। आप सोचिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती और अशोक चिन्ह के ऊपर झूठा खाना रखा गया होता या प्लेटों के ऊपर अशोक चिन्ह खुदवा दिया गया होता, मुझे ये इंटरवीन और करना बर्तनों पड़ेगा के कि फोटो इसमें ऐसा वायरल कुछ होते। नहीं था। मैंने प्लेट की नहीं सॉरी, मैं कभी इंटरवीन नहीं करता। सौरभ जी, ये तस्वीरें हैं, ये कितना फेक न्यूज फैलाएंगे भाई। ये फैक्ट चेक किया गया कि ऐसी कोई भी गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड थी वो, एक तो, और वो खाने की नहीं थी प्लेट। प्लीज, मैं नहीं, सॉरी, माफ करो, चलिए ठीक है, माफ कीजिए। आपने कॉस्ट का भी झूठ फैलाया, सोशल मीडिया पर आपने प्लेट का भी झूठ फैलाया। इसीलिए आलोक जी, मुझे आपको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप करते हुए बोलना पड़ेगा कि आप झूठ फैला रहे हैं। ये तस्वीर है, बोलिए। ठीक, सुकू जी से पूछे ना, उन्होंने अशोक स्तंभ पर जाकर खाना खाया क्या? लीजिए यार प्रभु, नहीं, सुकू जी उसी प्लेट पर खाना खा के आए क्या? पूछ लीजिए उनसे। ठीक है, ओके शहजाद। विदेश मंत्रालय इसका ऑफिशियली खंडन करता पहले दिन ही, जब ये सोशल मीडिया पर पिछले 1 हफ्ते से घूम रहा है। ये सरकार का काम था, विपक्ष का काम था। आज आप सफाई देने के लिए आए हैं। पूरे सोशल मीडिया पे जब फैल गया, आपको विपक्ष को मौका दिया आपने, सच्चाई है कि नहीं, आज तक विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन नहीं किया है। केवल बीजेपी के प्रवक्ता खंडन कर रहे हैं। अब आते हैं वापस, ये कहते हैं साहब शेयर मार्केट बढ़ गई इसलिए G20 बहुत अच्छा हो गया। मतलब सरकार केवल पैसे से सब चीजों को तोलना चाहती है। अगर शेयर मार्केट के ही आधार पर चलें तो अडानी के ऊपर जेपीसी बन जानी चाहिए थी और अडानी को जेल में चला जाना चाहिए था जब तक जांच पूरी ना हो। लेकिन शेयर मार्केट बढ़ गई इसलिए आयोजन तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अडानी ईमानदार है। जब अडानी का 10 गुना शेयर गिरा, इससे ज्यादा आज जितना उछाल आया उससे 10 गुना गिरावट आई, तब तो बहुत अच्छा था अडानी। जी, मैं माफी चाहता हूं, जवाब देने का मौका नहीं दे पाऊंगा। 10 सेकंड में बोलिए, बस 10 सेकंड में बोलिए, क्योंकि फिर मुझे मैच की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्रिकेट मैच। प्रभु, क्योंकि आपके लोगों ने झूठा आंकड़ा फैलाया कि इतना खर्च हो गया, तो मैंने आपको खर्च के इस पे तात्कालिक जो फायदा वो बताया, परंतु बाकी फायदे गिनवाने लगूंगा तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। केवल इतना समझ लीजिए कि आज भारत का जो स्तर बढ़ा है उससे केवल चाइना, पाकिस्तान और आपके पेट में मरोड़ा। बहुत शुक्रिया शहजाद जी, अरविंद जी, आलोक जी, आनंद जी, डॉक्टर सुनील जी। आज वक्त इतना ही था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।